हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसा गया आज का पेपर। उम्मीद करता हूँ आज का पेपर आप सभी का ठीक हुआ होगा और अच्छा हुआ होगा। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप छोटे क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, ठीक है। और अपने चेक कर लेना कितने कितने क्वेश्चन बने हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कितने बने हैं, ठीक है। तो हम चारों सेटों को एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम पहले करते हैं सेट ए को, ठीक है। तो सेट ए को हम एनालाइज करते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, √9, √8, √89 और 1.35 पर बार, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, ये भी रैशनल नंबर होता है। √9 भी रैशनल नंबर होता है क्योंकि ये 3 हो जाता है। √81 क्या हो जाता है, 9। ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। तो √8 इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये नंबर है जो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता ये नंबर, ठीक है। तो यही पूछ रहा है क्या कौन सा इनमें परिमेय नहीं है, यानी कि नॉट रैशनल। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये बी ऑप्शन दे रखा है भाई। तो इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। तो अगला देखना, दो नंबर दे रखे हैं 225 135, उनका एचसीएफ 45 है। तो एलसीएम बताना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, किसी भी दो नंबरों का एलसीएम, दो नंबरों की प्रोडक्ट 225 और 135 और इसको एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लो, 5 × 45, 5 चौका 20, 2 बच गए, 5 5 25, ये फिर चला जाएगा, 9 पंजे 45। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 13 पंजे 65, 65 और 2 67। तो 675 कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके जीरोस बताने, शून्यक बताने। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4x² - 4x + 1 ये दे रखा है। तो इसको फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। तो बीच वाले को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x - 2x। और मैंने बता रखा है जैसे हम ये फैक्टर ढूंढ लेते हैं तो इनका साइन चेंज कर दो, -2 है -2 का साइन चेंज कर दो और x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, बस। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 1/2 ये जीरोस आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात है। ये पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा। तो इसमें से जब चेक करोगे आप लोग तो क्या होगा, इसमें से ये हो जाएगा भाई 2x - 1 2x + 1 = x - 2 का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x² यहाँ बचेगा और इसको ओपन करेंगे x²। तो x² बचेगा, कैंसिल नहीं होगा। तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 होगी और इसलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी, ठीक है। चौथे का बी ऑप्शन है। तो पांचवा देखो, पांचवा क्या कहा है, रैखिक समीकरणों के युग्म, पहली इक्वेशन दे रखी, दूसरी इक्वेशन दे रखी, इसका क्या हल होगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या दे रखी है, x - 2y + 3 = 0। सेकेंड इज 3x - 6y + 9 = 0। देखो इनके रेशो को कंपेयर करते हैं। a1 क्या है 1, a2 क्या है 3। ये क्या हो जाएगा, b1 है -2, ये है -6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3/9 भी क्या हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 1/3 1/3 तीनों इक्वल हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि ये सारे क्या है, इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, सी, यानी कि अपरिमित अनेक हल। तो पांचवें का क्या हो जाएगा, सी। तो नेक्स्ट देखो, एपी दे रखी है, छठा क्वेश्चन एपी। उस एपी में 10वां पद बताना है। सेट ए के करवा रहा हूं भाई मैं, सेट ए के, ठीक है।
तो एपी दे रखी है, उसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3, डी क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हो जाएगा 7 में से 3 जाएंगे 4, और 10वां पद पूछा, तो 10वां पद कैसे निकालते हैं a प्लस 9d, 10th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, a है 3, 9 इंटू डी कितना 4, 9 चौका 36, 36 और 3 39, तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये मेरे ख्याल से हाँ डी ऑप्शन है ये, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा छठे का, छठा क्वेश्चन था ये। सातवां देखो, सातवां क्या कहा, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दे रखे हैं 4 और -8, तो क्या पूछा छठवां पद बताओ। किसी एपी का थर्ड टर्म दे रखी है 4 और 9th टर्म दे रखी है -8, तो क्या पूछा 6th टर्म पूछी है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d किसके इक्वल है 4 के, तो इक्वेशन 1 होगी। a9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d, कितना दे रखा है -8, तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे बाय सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया, माइनस का 6d और 8 और 4 12, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो इस 2 को इसमें रख लो, ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 इस साइड +4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 और 4 8, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू हमें 6th टर्म निकालनी, a प्लस 5d निकालना है, यानी कि a हमारे पास 8, 5 इंटू d कितना है -2, तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 है, प्लस का 8 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसमें क्या है डी ऑप्शन है, ठीक है, सातवें का क्या ऑप्शन है डी, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन देखो भाई, ये आकृति दे रखी है, ये दे रखा है ए डी ई बी सी, ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये बताना, ठीक है, तो इसमें क्या है बी ई इसके पैरेलल दे रखा है। जब किसी ट्रायंगल में ऐसी बात हो तो ये इसके पैरेलल है, तो अदर टू साइड का रेशो क्या होता है इक्वल होता है, ये थ्योरम है, ठीक है, तो क्या से लिख सकते हैं इसको, ये निकालना है ई सी, तो इसको एक्स मान लो, तो 1.5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स 3 1.5 इस साइड आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो 3 से 3 गया तो क्या आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और x क्या लेट कराया था हमने EC, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है, इसके कोई ऑप्शन नहीं थे, तो इसका आंसर क्या आ जाना था 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 8वें का क्या था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है भाई 9th क्वेश्चन है, क्या कह रखा, यदि दो समरूप त्रिभुजों का अक्षेत्रफल, यानी कि एरिया दे रखा दो सिमिलर ट्रायंगल का, यानी कि अक्षेत्रफल दे रखा दो सिमिलर ट्रायंगल का, वो क्या है 4:9 है, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशो क्या दे रखा 4:9, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना भाई, तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो बताना। तो एक थ्योरम थी, क्या कहती थी, अगर एरिया का रेशो दे रखा है तो साइड्स का रेशो पूछा है, तो साइड्स का कैसे निकालोगे, इनका क्या कर दो स्क्वायर रूट, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 जाएगा, 9 का हो जाएगा 3, तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा है 2:3, ये ए ऑप्शन है, ठीक है, तो 9th का क्या आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, 10वां क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 4 2 और एक दे रखा है -1, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे, 4 ऑप्शन दे रखे, तो कैसे निकालते हैं हम, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, तो 4 में से माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 और माइनस माइनस प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, ठीक है, तो 34 स्क्वायर रूट 34 आ जाएगा इतना, तो ये कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है, तो 10वें का क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। 11वां देखो, उस बिंदु के निर्देशांक बताने जो बिंदुओं 4,-3 इस पॉइंट को और 8,5 को एक लाइन ज्वाइन करती है भाई 2 पॉइंटों को, इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना जो इस पॉइंट पर इस लाइन सेगमेंट को, ये पॉइंट है किस रेशो में डिवाइड करता है 3:1 रेशो में डिवाइड करता, तो ये निकालने, तो कौन सा फॉर्मूला होता है ये निकालने के लिए, सेक्शन फॉर्मूला होता है, विभाजन सूत्र होता है। तो x कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 3 8 24, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 अपॉन में रेशो वालों का सम, तो 24 और 4 28, 28/4, ठीक है,
तो ये कट जाएगा 4 छिका 24, 4 सत्ते 28, 7 पर कट गया, यानी कि x आ गया हमारा 7। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें x 7 है। एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है -3,5, उसमें -3 है x, दूसरे में 4 है, तीसरे में 3 है, तो चौथा ही ऑप्शन है 7,3। तो हमें ये y निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही ऑप्शन मिल गया हमारे पास, तो 7,3। तो कौन सा ऑप्शन है? ये डी है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइडेंटिटी यूज होगी 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें से 9 कॉमन निकाल देंगे, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, 9 × 1 क्या आ जाएगा? 9। कौन सा ऑप्शन है? सी। तो 12th का क्या आ जाएगा? सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन आ जाएगा। एक वर्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेंजेंट्स लाइन हो सकती है जो पैरेलल होती है? वो कितनी होती है? सिर्फ 2 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इंदु वालों ने 2 लिखना था। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। हमें क्या बताना है? एरिया ऑफ सेक्टर बताना। ठीक है, जिसमें सर्कल का एंगल क्या दे रखा है? थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? θ/360 πr²। ये होता है, ये देख लो कौन सा ऑप्शन है? θ/360 πr²। ऐसे लिख रखा है, ये πr² पहले लिख रखा है, θ/360 बाद में, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर रखा है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन है। ठीक है, तो 14 का आ गया बी। ठीक है, पंद्रहवां क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो एंगल POA बताना है। तो इफ टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, क्या कह रहा है भाई? P एंड PB 2 टेंजेंट्स है। कहाँ से है? एक P पॉइंट से। मान लीजिए P पॉइंट है, इसके ऊपर 2 टेंजेंट है, एक ऐसी है और एक ऐसी। इसका सेंटर सर्कल का ये होगा, मान लीजिए ये O है, O ही दे रखा है। ठीक है, तो इसमें PA PB क्या है? टेंजेंट्स है। ठीक है, ऐसे हम इसको मिला सकते हैं। ठीक है, और जो ये 2 टेंजेंट्स लाइन है PA PB, 2 स्पर्श रेखा PA PB है, कितने एंगल के कोण पर झुकी हुई है? ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो क्या पूछा उसने? एंगल POA बताना भाई। तो POA कैसे होगा? POA ऐसे मिलाना पड़ेगा, POA। देखो ये 80 है, ये एंगल कितना? पूरा 80 है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, या जो ट्रायंगल है या वाली और ये वाली, ये दोनों क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो यू एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा CP/CT से। तो ये क्या हो जाएगा? 40, ये भी क्या हो जाएगा? 40। तो ये हमारा क्या होता है? 90। हमें पता है टेंजेंट जो होती है रेडियस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये 90 है, ये 40 है। तो ये पूछा उसने POA। ये ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल में 2 एंगल हो गए, 9 और 4 13, यानी कि 130 डिग्री होगा इन 2 एंगलों का सम। तो तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो क्या हो जाएगा? 180 में से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 50। तो 50 डिग्री आ जाएगा POA। तो कौन सा ऑप्शन है वो देख लो, इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, 15वें का क्या है? ए ऑप्शन है। 16वां क्या है? 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया निकालना है एक स्फीयर का जिसकी रेडियस है 2.1। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4π की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना दे रखा है? 2.1, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 7 या 21.3 आएगा। मल्टीप्लाई करो इसको, 22 चौका 88, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24, 8 6 48 और 2 50, 8 या 24, 2 8 6 48 और 2 50। तो 4 4 5 5 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये आ जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है? इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हमारे सेट ए के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम करते हैं सेट बी के ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट बी की।
ऐसे ही क्वेश्चन है भाई सारे, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है क्वेश्चनों में और आसान है क्वेश्चन। वही है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। ये बी सेट है भाई मेरे पास। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, यानी कि रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल। तो स्क्वायर रूट 16 क्या होता है 4, ये तो हमारा रैशनल है। स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, रैशनल है ये भी। और 0.35 पर बार है, तो ये भी क्या हमारा रैशनल। ठीक है, ये क्या है, रिपीटिंग वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉट रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो बार होते हैं ना, इसके ऊपर बार है, तो ये क्या हमारा परिमेय संख्या। तो कौन सा नहीं होगा, रूट 10। रूट 10 का प्रॉपर रूट नहीं ओपन होता है। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो पहले का आ जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 2 नंबर है वही जिसका HCF 13 एलसीएम बताना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 नंबरों का प्रोडक्ट और बाय में 2 नंबरों का HCF। 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 दूनी 26, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे 2, 9 दूनी 18 भाई 182। 182 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। पहले का भी सी है और दूसरे का भी सी है। तीसरा क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल दे रखी है x² + 7x + 10, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद, इसके शून्यक बताने। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, बीच वाले को स्प्लिट कैसे करो कि भाई सम करे 7 और प्रोडक्ट करे 10, तो 5 और 2 ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो जो फैक्टर आए उनका साइन चेंज करके x² कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे ना, तो -5/1 -2, तो ये हमारे जीरोस आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, -2 -5 है, ये बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण द्विघात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी कौन सी होगी, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ओपन करेंगे ना, 2 ऐसे दे रखा है, तो यहाँ x² आएगा, ओपन करेंगे, यहाँ x² है ही नहीं, कैंसिल ही नहीं होगा। ठीक है, तो x² बचेगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ए ऑप्शन है फोर्थ का। ठीक है, तो अगले वाला है 5वां, इसमें पूछ रखा है इसका कौन सा हल होगा। 2 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, x - 2y + 5, कैसा सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इनके रेशो को। ये -6y है मेरे ख्याल से, हाँ। तो a1 है 1, a2 है 3, -2/6, -2/6 -2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5/10 क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/3 के इक्वल, बट 1/2 के इक्वल नहीं है। ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये किस में होता है, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी कि कोई हल नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि बी हो जाएगा, 5वें का बी। छठे का पूछा भाई, एक एपी दे रखी है 2 7 12 ऐसे डॉट डॉट डॉट, 10वां पद पूछा, 10th टर्म पूछा, तो इसमें ए हो जाएगा 2, डी हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5, 10वां पद पूछा, तो 10वां पद क्या होता है, a + 9d, ए है ये 9d, डी कितना 5, 9 × 5 = 45 और 2 47, 47 देख लो कौन सा ऑप्शन है, वो है डी, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, एपी का तीसरा और 7वां पद दे रखा 5 और 9, थर्ड टर्म और 7th टर्म दे रखी किसी एपी की 5 और 9। ठीक है, एक बार रब कर लेते हैं। थर्ड टर्म दे रखी है 5 और 7th टर्म दे रखी है 9, तो पूछा क्या 11th टर्म, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, a3 को लिख सकते हैं a + 2d, वो किसके इक्वल है 5 के। a7 को लिख सकते हैं a + 6d, वो किसके इक्वल है 9 के। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो बाय सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो जाएगा, -6 + 2 -4d, ये आ जाएगा 9 में से 5 जाएंगे 4, माइनस के बड़े माइनस से माइनस, डी आ जाएगा 1, डी की वैल्यू इसमें रख दो 2, 2 इस साइड माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, ए की वैल्यू आ गई 3, ए आ गया, डी आ गया, क्या पूछा 8 11, ए + 10d, ये होता है इसका फॉर्मूला। ए की वैल्यू हमारे पास 3, 10 × d है 1, 10 और 3 13, तो 13 ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये 7वां है ना, 7वें का 13 ऑप्शन है ए ऑप्शन, 7वें का जो ऑप्शन है वो क्या है ए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखी है ऐसे ही। ठीक है, अदर 2 साइड को इस पर इंटरसेक्ट करती है डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और ये लाइन इसके क्या पैरेलल है। जब पैरेलल होती है अदर 2 साइड
पर डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका रेशो क्या होता है सेम। तो क्या दे रखा है ये निकालना, पूछ रखा है x है, मान लेंगे 7.2 या 1.8 और 5 पॉइंट, तो इनका रेशो क्या होगा सेम हो जाएगा, x बाई 7.2 1.8 बाई ये हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 18 या 54, तो हमें निकालना x, ये इस साइड चला जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 2.4 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8th का 2.4 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। वही 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही 9वां कह रहा है भाई दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का रेशो क्या 9:16 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर क्या दे रखा 9:16, एरिया का रेशो है, किसका है एरिया का, तो साइड का पूछेगा, तो साइड का कैसे निकालते हैं, भुजा का अनुपात कैसे निकालते हैं, इनका स्क्वायर रूट कर दो बस, ठीक है। 9 का हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, तो 3:4, ये देख लो सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 पॉइंट दे रखे हैं -5 7। अगले वाला क्वेश्चन है, सॉरी 10वां क्वेश्चन है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, -1 माइनस माइनस ये करेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्या आ जाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 16 + 16 कैसे लिख सकते हैं 16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट होता 4, 2 का कुछ होता है नहीं, तो 4√2, ए ऑप्शन है भाई इसका, ठीक है। सेट बी के करा रहा हूँ भाई, ये अपने मैच कर लेना, और ये भी बताना कमेंट करके भाई किसके कितने ठीक है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, हाँ 11वां, ये क्या दे रखा है, देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दो पॉइंटों को जोड़ने वाली एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है, और इसके यहाँ ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता हूँ, तो ये पॉइंट ही पूछिए। तो सेक्शन फॉर्मूला, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 2 जा माइनस का 4 हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, बाई में रेशो वालों का सम 2 + 1, ये x आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0/3, तो x आ गया 0, ठीक है। देख लो कि इसमें 2 ऑप्शन है जिसमें x 0 है, तो ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो y कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई y वाले से करो, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 माइनस का, अपोन में रेशो वाले का सम क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5/3, तो x आया 0, y आया 5/3, तो ये ऑप्शन देख लो, ये हमारा है ए ऑप्शन है, ठीक है। 11वें का क्या है ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी यूज क्वेश्चन है भाई, आइडेंटिटी बेस 5 secant स्क्वायर a - 5 10 स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, secant स्क्वायर - 10 स्क्वायर क्या होता है 1, तो 5 × 1 क्या हो जाएगा 5, तो ये ऑप्शन देख लो 5D ऑप्शन है इसका, 12वें का डी ऑप्शन है। 13वें का क्या है, वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंट लाइन, तो इसका क्या हो जाएगा 13वें का, इंग्लिश मीडियम वाले सेकेंट लाइन लिखना और हिंदी मीडियम वाले छेदक रेखा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये था 13वां था, ये 14वां देखो, थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड की संगत की चाप की लंबाई बतानी है, यानी कि लेंथ ऑफ कोड बतानी है, अगर एंगल थीटा हो तो कैसे होता है भाई, θ/360 2πr, ये देख लो ऑप्शन है तो नहीं है, नहीं है तो इसको काट लो ऐसे, 180 पर कट जाएगा ये, तो π/180 πr, ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, πr/180 थीटा, ये लिख रखा है ऐसे, πr थीटा बाद में है और 180, तो ये ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका 14वें का ए। 15वां क्या भाई, वही है भाई, टेंजेंट्स लाइन है एक सर्कल के ऊपर है, ठीक है, और वो 70 डिग्री के एंगल पर झुकी है, मान लीजिए पी पॉइंट है, पी ही दे रखा है, इस पे टेंजेंट लाइन है, सॉरी ऐसे हो जाएगी, ये ए पॉइंट है, ये बी, पी ए पी बी क्या 2 टेंजेंट्स लाइन है, ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है, और 70 डिग्री के एंगल पर झुकी है, ठीक है, तो पी ओ ए पूछा, पी ओ ए,
ओ ये, ठीक है। तो ये अभी अभी बताया था मैंने, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 90 होता है, थ्योरम होती है। तो ये पूछा है पी ओ ए कितना हो जाएगा। 90 और 35 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5 9 3 12 125। दो एंगलों का सम 125 आ गया। तीसरे का क्या आ जाएगा, 180 में से घटा दो, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 जाएंगे तो 5, तो 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये देख लो कौन सा है, बी ऑप्शन है, ठीक है। जो पढ़ के गया बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है, और जो नहीं पढ़ के गया उसके लिए तो मुश्किल है ही। फिर अब भाई त्रिज्या दे रखी 2.8 सेंटीमीटर धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है ये। 4 पाई की वैल्यू दे रखी, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो। रेडियस कितना दे रखा है 2.8, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौक 28, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 22 चौक 88 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 चौका 32, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 2 डिजिट छोड़ गया पॉइंट। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है 112 की और 88 की। 8 दूनी 16, 1 11 88 और 1 कैरी, तो ये फिर आ जाएगा 6 9 6 15, 1 9 9 18, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के 98.56 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, 98.56, 98.56, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। 16 का क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा सेट था बी। अब करेंगे हम सी को, ठीक है। सी देते हैं, अपने मैच कर लेना, एक ही वीडियो में करा रहा हूँ मैं सारे, अपना देख लेना जिसका जो सेट आया हुआ था। ये सी सेट है भाई, अब सी सेट को करेंगे, हरियाणा बोर्ड का जो पेपर हुआ था आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो कौन सी होगी वो 18, रूट 18, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन है, इसका पहले का ए ऑप्शन है। उसके बाद 2 नंबर दे रखे हैं, उनका HCF 15, एलसीएम बताना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 नंबरों का प्रोडक्ट कर देंगे और बाय में क्या कर देंगे, उसके HCF से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो करो डिवाइड, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक है। 3 8 24, तो 8 किस्तें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 8 दूनी 16, 16 और 2 18, ये आ जाएगा 1800 है, हाँ बी ऑप्शन है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनका डिस्टेंस निकालना, -1 -1 है और 4,2, इनके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो कैसे निकालते हैं, इसमें से ये घटाते, 4 माइनस माइनस प्लस 5, 5 का स्क्वायर कर दो, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट कर दो, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन है, वो तो वही लगा दो, डी ऑप्शन है, थर्ड का डी, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज है भाई, साइड का रेशो दे रखा इस सेट में, सी सेट में साइड का रेशो दे रखा है, भुजा का रेशो दे रखा है, एरिया का पूछा, एरिया का कैसे करते हैं, इनका स्क्वायर कर दो बस, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 9:16 आ जाएगा इसका, जो कि सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ, ठीक है। फिर 5वां है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये देख लो कौन से में है, पाई आर स्क्वायर θ/360, डी ऑप्शन में, ये पहले लिख रखा है ये बाद में, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन 5वें का डी। 6ठे का देखो भाई, वही है, 2 टेंजेंट्स लाइन है, 2 स्पर्श रेखा पी ए पी बी, और वह कितने एंगल पर झुकी हुई है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है ये, ठीक है। ये 80 डिग्री पर झुकी हुई सेंटर, ये 90 डिग्री होता है, और वही पी ओ ए पूछा है, ये पी है, ये ए है, यही दे रखा है ना इसमें, हाँ यही दे रखा है, 80 डिग्री पर झुकी हुई, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 90, तो 9 4 13 130 आ गया। 2 एंगल का सम, तीसरा कैसे आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 50 बी ऑप्शन में है, 6ठे का ये आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2.1 का स्क्वायर, 7 या 21, तो एक डिजिट छोड़कर 22 चौक 88,
21 या 63, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 63 की और 88 की, 8 या 24, 4 2, 8 6 48 और 2 50, तो यही आ जाएगा 4 4 5 5 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट 55.44। सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन 7वें का। 8वें का, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो किसी वर्त पर स्पर्श रेखा, किसी वर्त पर स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? कोई टेंजेंट लाइन सर्कल पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। 1 आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले 1 लिख दो और हिंदी वाले 1, ठीक है। 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 9वां दे रखा है वही 6 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 6 10 स्क्वायर ए। तो इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 6 गुणा 1 6। तो 6 ऑप्शन देख लो कौन सा है, 9वें का ए है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या क्या रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी, इसके जीरोस बताने हैं, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कर लेंगे, क्या आ जाएगा -2x माइनस 2x। क्यों? -2 माइनस 2 माइनस के 4 प्रोडक्ट करेंगे इसका, इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। और मैंने बता रखा भाई जैसे ये होता है, इनके साइन से चेंज कर लो और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2 1/2। तो ये जीरोस देख लो कौन से ऑप्शन में है, 1/2 1/2 डी ऑप्शन में है, ठीक है। 10वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण द्विघात है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो देख लो, सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, पहला तो हो नहीं सकता, क्यूब ये भी नहीं हो सकता, 2x स्क्वायर ये सी हो जाएगा भाई, हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। यही पूछा ना कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट भी पूछ सकता हो लेकिन नहीं पूछा उसने, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 12वें का रेशो कंपेयर करेंगे 1/3 -2/-6, इसको सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस 1/3 1/3 3/9 भी 1/3। तो 1/3 1/3 1/3 सेम तीनों, तो कौन से होते हैं जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक अल। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। 13वां एपी दे रखी 12वां पद, एक सेकेंड, एक एपी दे रखी 12वां पद पूछ रखा। A12 का फॉर्मूला होता है A+11D। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म है 3, डी कैसे निकालते? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 में से 3 जाएंगे 4, ए की वैल्यू 3, 11 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है 4, 11 चौक 44 44 और 3 47, ठीक है। तो 47 डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन है, ठीक है। 14वां देखो भाई, तीसरा और 9वां पद दे रखा है। तीसरा पद दे रखा है 4, यानी कि थर्ड टर्म है 4 और 9th टर्म कितनी है -8। तो 6वां पद पूछा, 6th टर्म पूछी है। A3 को कैसे लिख सकते हैं? A+2D विच इज 4। तो A9 को कैसे लिख सकते हैं? A+8D विच इज -8। तो देन सोल्व करो इसको बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्ट्रैक्शन, कैंसल आउट, माइनस का 6D इज इक्वल टू 12 और d की वैल्यू -2 आ जाएगी, d की वैल्यू इसमें पुट कर दो, माइनस का 2 2 जा माइनस का 4, इस साइड प्लस का 4 हो जाएगा, a आ जाएगा 4 4 8। क्या पूछा? 6th टर्म। A6 को कैसे लिख सकते हैं? A+5D, a इज 8, 5 इंटू डी, डी कितना है -2, तो माइनस का 10 प्लस का 8 माइनस के 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। 6th टर्म क्या है? आ गया, हाँ -2, बी ऑप्शन है, 14वें का बी। 15वां देखो भाई, एक ट्रायंगल दे रखी है वही ABC, ठीक है, और यह लाइन इसके पैरेलल है जो कि क्या है? DE है, ठीक है। D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ये लाइन इसके पैरेलल, अदर टू साइड का रेशो क्या होता है? सेम। अब दूसरी दो भुजाओं है जो है ये, अन्य दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो ये दे रखा 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा 2 सेंटीमीटर, और ये पूछा है इसको x मान लो, तो रेशो क्या होता है? सेम। तो 1.5/3 2/x, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे भी काट सको, 1.5 दूनी 3, तो यहाँ ऊपर रह गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाऊगा, ठीक है। x क्या हो जाएगा? 4। कैसे भी कर लो, पॉइंट हटा के कर लो, तो ये होगा x की वैल्यू 4, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। लास्ट है इसका
दो पॉइंट को ज्वाइन करवा रखा है, एक लाइन सेगमेंट है जो, और इसको जोड़ने पर, इसको ज्वाइन करने पर एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको 3:1 में, ठीक है, आंतरिक विभाजन कर रहा है ये। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें, तो सेक्शन फॉर्मूले से निकाल दो। एक्स कैसे आएगा, 21 से मल्टीप्लाई 21 से, तो 3 8 24, 1 चौका 4 बटे में रेशो वालों का सम, 24 8 4 28, 28 बटे 4, 4 7 28। तो एक्स आ गया 7। 7 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है 7,3। तो वाई जब इसको सोल्व करेंगे 3। अगर दो ऑप्शन में 7 आ जाता है एक्स तो फिर कंप्लीट सोल्व करते हैं। तो एक ही ऑप्शन में है, वो क्या है 7,3, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सी यानी कि 3 सेट के मैंने एनालाइज करवा दिया भाई, ठीक है। तो लास्ट वर्क करते हैं। क्वेश्चन सेट डी है हमारा, इसमें भी वही क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, तो जगह √23, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण द्विघात है, पहले वाला नहीं होगा, दूसरे वाला भी नहीं होगा, तीसरे वाला होगा, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है सेट डी का क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा देखो भाई, 10वां पद पूछ रहा, क्या एपी दे रहा कि 7 13 9, तो ए है 7, डी कितना हो जाएगा, 13 में तो 7 जाओगे 6। 10वां पद क्या होता है, ए प्लस 9 डी, ए की वैल्यू 7, 9 गुणा डी है 6, 6 निमा 54, 54 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। तो 61 ए थर्ड का ए ऑप्शन। एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस बताने हैं। क्या दे रखा है, x² - 2x - 8, ठीक है। इसको इस तरीके से ब्रेक करोगे, प्रोडक्ट क्या हुआ है -8। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 4x + 2x, जो ये फैक्टर आगे हैं इनका साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और x² कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 4, ये आ गया -2। तो ये जीरोस आ जाएंगे 4, -2, तो -2, 4, ये हमारा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। पांचवा क्या है, 2 नंबर दे रखे हैं जिनका HCF 6 है, और ये 2 नंबर क्या है 54 और 336, इनका HCF दे रखा है क्या 6। तो इनका एलसीएम का फॉर्मूला होता है 2 नंबरों को प्रोडक्ट कर दो और उसको डिवाइड कर दो उनके HCF से, ठीक है। 6 निमा 54, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 निमा 54, 5 कैरी, 3 निम 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, 3 कैरी, 3 निम 27, 27 और 3 30 हो जाएगा, तो 3024 ऑप्शन देख लो, 3024 डी ऑप्शन है, ठीक है। रैखिक समीकरणों के युग्म दे रखे हैं, उनका हल क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशन दे रखी है, x - 2y + 5 = 0, सेकेंड है 3x - 6y + 10 = 0। इनको जब सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बताना कैसे होता है, इनको कंपेयर कर लेते हैं रेशो। तो x1 का कोफिशिएंट 1, तो x सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, तो ये तो आ गया ये, तो b2 हो जाएगा -2, 1/3, ये सेम है 5/10, 5/10 क्या आएगा 1/2, यानी 1/3 तो इक्वल आया, बट 1/2 के इक्वल नहीं आया। तो ये किसके लिए होता है, जिसमें नो सॉल्यूशन होता है। तो 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई हल नहीं, बी ऑप्शन, ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या, 7 sec² a - 7 tan² a, तो इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा, sec² - tan² a को उत्तर दो, 7 एकम 7। तो 7 ऑप्शन देख लो, कौन सा 7वें क्वेश्चन में, डी ऑप्शन में 7 लिख रखा है, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। देखो एक सर्कल है, इस पर टेंजेंट लाइन है, ये जो ये कॉमन पॉइंट है सर्कल पर भी है ये, और ये टेंजेंट लाइन के ऊपर भी, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या टेंजेंट पॉइंट। तो हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, या कह देते हैं इसको
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। दूसरा नाम भी बोल देते हैं भाई टेंजेंट पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट पॉइंट भी बोल देते हैं इसको, ये देख लेना, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं। फिर है 9वां क्वेश्चन, 2.8 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पूछा भाई स्फीयर का, वो ये होता है 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 2.8, तो 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 7 चौक 28, एक डिजिट छोड़ के 22 चौक 88, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 8 चौका 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, इसकी मल्टीप्लाई करो 112 की मल्टीप्लाई 88 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 11 88 और 1 89 हो जाएगा, 6 9 8, 6 9 6 15, 1 कैरी 9 9 18, तो 2 डिजिट छोड़ के 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देख लो कौन सा, ये सी ऑप्शन में 98.56, हाँ सी ऑप्शन है इसका, 9वें का सी ऑप्शन, ठीक है। 10वां क्या, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बतानी, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, तो थीटा एंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 2 पाई आर, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है कोई भी ऑप्शन, तो इसको ऐसे काट दो 2 से 18, तो आ जाएगा पाई आर थीटा बाय 180, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये पहले लिख दिया, बाद में ये इस तरीके से ऑप्शन दे रखा है, पाई आर थीटा बाय 180, बी ऑप्शन है। 10वें का क्या है, बी ऑप्शन है। 11वें का, यदि किसी एपी का तीसरा पद, ग्यारहवां क्वेश्चन क्या है भाई, किसी एपी का तीसरा पद 7वां पद क्रम से दे रखे, तीसरा पद है 5, 7वां पद है 9, तो 11वां पद पूछा है, तो इसको लिख सकते हैं a + 2d, वो क्या दे रखा 5, A7 को लिख सकते हैं a + 6d, वो कितना दे रखा 9, तो सोल्व कर दो एलिमिनेशन से, कैंसल आउट हो गया, ये माइनस का 4d बचेगा और ये माइनस का 4 ही बचेगा, तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 की वैल्यू इसमें रखेंगे, 2 इस साइड माइनस का हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो a आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा a 3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1, a 11 निकालना, a + 10d, a की वैल्यू 3, 10 × d 10, 10 और 3 13, तो ये आ जाएगा, ये ऑप्शन देख लो कौन सा है 13वां d, तो 11वें का क्या है d है, ठीक है, d है 11वें का d। फिर दे रखा 12वां, वही आकृति है भाई, वही फिगर दे रखी है, इसी तरीके से a b c और ये पैरेलल लाइन है d e, ठीक है, तो ये x है और ये 7.2 सेंटीमीटर है, ये 1.8 दे रखी है, ये 5.4 दे रखी है। जब ये इसके पैरेलल होता है तो अदर टू साइड का रेशो सेम होता है, तो x बाय 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अब आई में ये, ठीक है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये कट गया, 18 तिया 54, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 इस साइड आ जाएगा 3, 3 से कट करेंगे 3 2 जा 6, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन तो है नहीं इसका, तो इसको कैसे लिख देंगे 12वें को 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आ जाएगा, दिखाना। तेरहवां क्वेश्चन क्या है भाई, वही है, एक सर्कल है, इस सर्कल पर पॉइंट P से 2 टेंजेंट लाइन दे रखी है ऐसी, इसका सेंटर O दे रखा है, ये PA है PB है, ठीक है, और ये एंगल कितना दे रखा है 60, ठीक है, तो एंगल POA पूछा है, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तभी आएगा POA, ये एंगल पूछा है, ये 90 डिग्री होता थ्योरम से, तो ये 60 है तो ये आ जाएगा 30, ये 90, तो ये हो जाएगा 120, 2 एंगल का सम आ गया 120, थर्ड निकालना है, तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 180 में से 2 एंगलों का सम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 60, तो कौन सा ऑप्शन है ये POA, कौन सा क्वेश्चन था ये 13वां क्वेश्चन है, इसका है ऑप्शन नंबर 60 है ना, बी ऑप्शन है, किसी ने 120 लिख रखा है भाई, ये गलत है, ठीक है, 60 ऑप्शन बी ऑप्शन में है। 14वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2
सिमिलर ट्रायंगल है, दो समरूप त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये साइड का रेशो है, भुजाओं का रेशो है, वही अनुपात है। तो एरिया का पूछा, एरिया का कैसे आ जाएगा, इनका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा एरिया का। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, ये ऑप्शन देख लो, 16:81, ए ऑप्शन है भाई। 15वां है, 2 पॉइंट दे रखी है 3,1 और सेकंड इज 8,6, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन 2 पॉइंटों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है इनका, तो कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देते हैं। ठीक है, तो कैसे निकल जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 है ना ये, हाँ 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। 25 + 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 × 2, 25 का रूट 5 होता है, ये इतने यूनिट डिस्टेंस आ जाएगी, इतनी इकाई, तो 5√2 डी ऑप्शन में, तो इसका आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट है भाई इसका, सोलहवां देख लो, लास्ट 2 पॉइंट है भाई, एक है 4,-1, सेकंड है -2,-3, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, और इस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना जो इसको 1:2 में डिवाइड करता, तो ये पॉइंट निकालना है x को y। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले से इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ, इसके साथ, तो x कैसे आएगा, 1 × -2 -2, 2 × 4 8, और बाय में रेशो वालों का सम 1 + 2, तो आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। x देख लो कौन से ऑप्शन में 2 दे रखा है, ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है सी में। ठीक है, ये पॉइंट है 2 - 5/3। ठीक है, एक ही ऑप्शन में x 2 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक है, तो ये हमारे जो आज का पेपर था हमारा, ठीक है, हरियाणा बोर्ड का, ये सेट सी का था। ठीक है, तो मैंने ये चारों सेट का एनालाइज करवा दिया है, आप अपने चेक करके और कमेंट में ये बताना कितने क्वेश्चन बने। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।